भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया और ठीक रात के 12 बजे मेरा मुरली वाला आ गया। सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं मुरली वाला आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण। प्रभु पधारे और भैया प्रभु आज चतुर्भुजी रूप में पुनः पधारे। मैया बोली लाला मैं क्या करूं? बोले अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, जब छोटा हो जाऊं तो मुझे ले जाकर के सीधे महाराज गोकुल में पहुंचा देना। बता दिया। और आज वसुदेव जी महाराज लेकर के चलने लगे और जैसे ही वसुदेव जी ने सूप में लिटाया लेकर के जाने लगे, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, द्वारपाल सो गए और महाराज वसुदेव जी लेकर के गोकुल में जाने लगे। रास्ते में महाराज कुत्ते भी बिल्कुल शांत हो गए और जमुना जी में जब प्रवेश किए ना, आहा, जमुना मैया भी अपने पति का पैर स्पर्श करना चाहती थी महाराज। तो आज बहते बहते जमुना मैया प्रभु का पैर तो छू नहीं पाई, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी को स्पर्श कर लिया। जैसे ही दाढ़ी स्पर्श हुई मानो शर्मा गई जमुना मैया, तो घुटनों से हो गई। आज मेरे प्रभु को लेकर के वसुदेव जी पहुंचे, वहां क्या देखते हैं, यशोदा मैया के पास में एक लाली लेटी हुई है। और आज जाकर के वसुदेव जी ने लाला को तो लिटा दिया और लाली को लेकर के महाराज वहां से चले आए। और जैसे ही वापस आए आज वैसे ही महाराज हथकड़ी बेड़ियां पड़ गई और महाराज द्वारपाल जाग गए। जब द्वारपाल जागे तो कंस एकदम दौड़ता हुआ आया, तो क्या देखता है महाराज, लाला नहीं लाली है। क्या करें? छोड़ दें? लेकिन नहीं, छोड़ना ठीक नहीं है। हो सकता है इस लाली का पति मेरा काल हो, इसलिए रिस्क लेने का नहीं। महाराज कन्या को पकड़ा और कन्या को पकड़ करके जो घुमाया और घुमा करके जो पटकना चाहा सो महाराज आकाश में उड़ती हुई कन्या चली गई और बोली कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। अब तो महाराज कंस की धड़कनें तेज हो गई और इधर बाबा नंद के यहाँ लाला हुआ। लेकिन हुआ कैसे भैया? ब्राह्मणन को जब खूब चकाचक रबड़ी जिमाई, पूड़ी जिमाई, तब ब्राह्मणन ने आशीर्वाद दियो बाबा नंद पुत्रवान भव। और उसी के फलस्वरूप आज बाबा नंद के यहाँ साक्षात ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। बोले नंद के लाला की जय हो। आज जैसे ही सुनंदा ने देखा कि आज भाभी उठी नहीं, झांक करके देखा तो कोई पास में लेटा है। अब कौन लेटा है? वो लाला है या लाली है? तो भीतर घुस कर के जब गई तो देखती है कि भैया कुछ भी हो, लेकिन अगर लाला हुआ ना तो मेरा नौलखा हार पक्का है। आज राम राम करते हुए जैसे ही झीनी सी चदरिया हटाई सो लाला के दर्शन पाए। अरे भैया सुनंदा तो कूद गई, इतनी प्रसन्न हुई और दौड़ती दौड़ती महाराज बाबा नंद के पास गई और बाबा नंद से कहा बाबा बधाई हो, बधाई हो मैया बधाई हो, बधाई हो। बाबा कहने लगे किस बात की? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, तो पहले तू अपने तिजोरी की चाबी दे। बाबा नंद ने ली और तिजोरी की चाबी पकड़ा दी। बहन तू या चाबी पकड़ लेकिन जल्दी बोल। बोले बाबा तुम्हारे यहाँ लाला भयो है, लाला। और जो लाला की खुशी सुनी
सोई भैया आज बाबा नंद खुशी के मारे उछल गए और उछल करके महाराज नाचने लगे, कूदने लगे, गाने लगे। तो आइए हम और आप भी सुंदर गायन करते हुए चले, प्रभु के जन्म की खुशी को मनाते हुए चले। जन्म की खुशी है, एक एक करके आए सब, जो कि बालक हमारो छोटो है ना, तो एक एक करके आए, बारी बारी से बधाई दें भी और बधाई ले भी। कन्हैया झूले पलना एक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना एक होले जोटा दीजो, मेरो नैया झूले पलना एक होले जोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, मेरो 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 लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, गोकुल में झूले पलना धीरे झोटा दीजो, मेरे लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो। हरि बोल। लाला जायो है जसोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, ब्रिज में हो ब्रिज में जय हो हो ब्रिज में है रही जय जयकार।